हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो ये कंटिन्यूएशन वीडियो है किसका? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन it is asked in 2016. This paper has been asked in 2016 and this is paper 1. Let's see the picture that what is the question. First we understand the question, then we'll go for the solution. It is, so this is given to you that a water cooler of a storage capacity 120 liter. So this is the remarkable point here. It is 120 liter is the volume of that storage of water cooler. It is, and can cool water at a constant rate of P watts. So P is the rate at which it can cool the water at constant rate. This is given to you in a closed circulation system as shown in the diagram here. You can see this is the diagram mentioned here. I am not good at diagram, but this is the diagram mentioned in the question. Just I copied from there. Then the water from the cooler is used to cool an external device that generate constantly 3 kilowatt of heat. So this 3 kilowatt of heat, ये जो आपको मिल रहा है, ये एक थर्मल लोड है। ठीक है, तो ये थर्मल लोड जो है कहाँ मिल रहा है? ये थर्मल लोड वाटर कूलर जैसे हम लोग यूज करते हैं तो एक पावर देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, जो कि जो डिवाइस है उसमें पावर जाता है और वो डिवाइस जो है यूज करके फिर वाटर कूलर जो है वो कूल करता है वाटर को एट कांस्टेंट रेट। तो इसमें जो ये डिवाइस से जो एक्सटर्नल सोर्स से जो ये एनर्जी आ रहा है, दैट इज गोइंग टू व्हाट यू कैन से यूज टू कूल द एक्सटर्नल डिवाइस। जो डिवाइस को यहाँ लगाया गया है उसमें ये जा रहा है। ठीक है, फिर द टेम्परेचर ऑफ वाटर फीड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्रीज। ये एक लिमिटेशंस कर दिया गया है कि जो टेम्परेचर ऑफ वाटर फीड होगा किसमें, डिवाइस के थ्रू ही जाएगा, तो वो डिवाइस में टेम्परेचर ऑफ वाटर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड द इंटायर स्टोरेज स्टोर्ड 120 लीटर ऑफ वाटर। ये जो इंटायर स्टोर किया गया है किसका, 120 लीटर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर इनिशियली कूल्ड टू 10 डिग्री सी। तो ये चीज आपको दिया गया है कि यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है 120 लीटर्स जो वाटर कैपेसिटी है, ये इसका कहाँ से इसको लिया जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर जो इसका लिया जाएगा कूलिंग के लिए, वो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर इज, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सी। और इसका मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है ये भी चीज दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ द वाटर फीड इनटू द डिवाइस दैट कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री सी। तो जो 10 डिग्री सी है ये इनिशियल टेम्परेचर है और जो 30 डिग्री सी है ये आपका फाइनल टेम्परेचर है। इससे ज्यादा इसका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए जब ये डिवाइस में जाएगा तो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें हम लोगों को देखना है वो क्या दिया हुआ है कि द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। तो थर्मली इंसुलेटेड का मतलब ये हुआ कि ना तो बाहर से कहीं और से हीट आएगा, ना कहीं ये यहाँ इनर सिस्टम से कहीं हीट बाहर जाएगा। यानी कि जो 3 किलोवाट ऑफ हीट आपको आ रहा है और उसके बाद जो वाटर कूल हो रहा है, तो इसके बेसिस पे आपको सोचना होगा चीजों को कि यहाँ पे जो सिस्टम बिल्ड किया गया है ये थर्मली इंसुलेटेड। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। अब जो मिनिमम वैल्यू है किसका, पी का, पी क्या था, पी दिया हुआ है आपको शुरुआत में ही कि जो 120 लीटर का जो वाटर कूलर स्टोरेज कैपेसिटी है वो जो कूल कर रहा है, कूलिंग रेट जो है वो कांस्टेंट रेट से कर रहा है, एंड दैट कूलिंग रेट इज, दिस इज पी वॉट। ठीक है, तो आपको वही पी पूछा गया है कि वो कूलिंग रेट क्या होगा। बताओ बच्चा, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्या होगा इन वॉट फॉर विच द डिवाइस कैन ऑपरेटेड फॉर 3 आवर्स। यानी कि ये टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है कि जब हम 3 आवर्स के लिए डिवाइस को ऑपरेट करते हैं तो उस केस में जो कूलर है, कूलर का जो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जिस रेट से वो कूल करेगा, दैट रेट एक्चुअली इट इज आस्किंग। Again, you can see it is a water cooler of a storage 120 liter can cool the water at constant rate of P watt in closed circulation system as shown in figure. And the water from the cooler is used to cool the external device
cool an external device and that generates constantly 3 kilowatt of heat। सारे चीज आपके माइंड में अब आ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर फीड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री सी एंड द इंटायर स्टोर्ड 120 लीटर ऑफ वाटर इज इनिशियली कूल टू 10 डिग्री सी। ठीक है। The entire system is thermally insulated and the minimum value of P which we are looking for। यहाँ पे और जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो 4.2 दिया हुआ है किलो जूल केजी इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज सपोज टू बी टेकन you can consider it is 1000 kg पर मीटर क्यूब। इट मींस दैट जो 1 लीटर 120 लीटर आपको दिया गया है तो उसके बेसिस पे हम लोग उसको ऐसा यूनिट में ले लेंगे। इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सी इट इज हाउ टू सॉल्व दिस वन। तो सबसे पहले इसमें आपको जो सोचना है कि टेम्परेचर क्या दिया हुआ है इनिशियल सिस्टम का जो वाटर है। initial temperature we are having, this is, let's suppose I am considering theta 1, it is 10 degrees। ये जो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है और इसका फाइनल टेम्परेचर एक्सीड नहीं करना चाहिए तो दैट इज कॉल्ड फाइनल टेम्परेचर एंड दैट वी आर हैविंग इट इज थीटा 2 इज 30 डिग्री सी। तो ये दो टेम्परेचर आपको पता है। और जो मास ऑफ वाटर है वो कितना है, मास ऑफ वाटर विच इज टू बी कूल्ड हियर। तो मास ऑफ वाटर जो है वाटर इन कूलर, पूरे कूलर में जो है मास ऑफ वाटर फिल किया गया है, दिस इज 120 लीटर, सो इट विल बी 120 kg। ऐसा इसीलिए है कि डेंसिटी जो है वाटर का वो हमें दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके बेसिस पे जो आपका लीटर है दैट विल बी इट विल बी kg। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना आ रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है दिस विल बी यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10, तो चेंज इन टेम्परेचर है 20 डिग्री सी। तो 20 डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर है, इसके बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब वाटर कितना करेगा दैट वी कैन फाइंड आउट। सो हीट एब्जॉर्ब ये कौन कर रहा है, वाटर बाय वाटर। तो हीट एब्जॉर्ब होने के पीछे का रीजन क्या है, ये जब डिवाइस से जाएगा तो ये यहाँ पे आपको 10 डिग्री से 30 डिग्री मैक्सिमम जाएगा, डिवाइस में जाकर के ये गर्म होगा। यू कैन सी द डायग्राम अगेन कि इधर से जो है आपको ये कोल्ड वाटर जा रहा है और ये डिवाइस होकर के जब निकल रहा है तो ये हॉट वाटर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये जा रहा है प्रोसेस में। तो दैट मीन्स कि इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा वो हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, दिस विल बी m into that specific heat of water and then we have जो change in temperature है डेल्टा थीटा। इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मास जो है यहाँ पे 120 है, दिस वी आर हैविंग, देन CW जो होगा दिस विल बी 42। इट इज यहाँ पे ये चीज आपको दिया हुआ है ये ऑप्शन में 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन इट इज। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इट इज 4.2 किलो जूल। तो इसको अगर हम लोग किलो जूल को हटा करके इसको बना लेते हैं 4200, दिस इज, एंड देन द चेंज इन टेम्परेचर वी आर हैविंग 20। तो इसके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी, इट इज 1020 and 3040 we are having, then it is 24 into 42 into 10 to the power 4। इसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी, इट इज 4 into 2 8 and 4 into 2 this is 8 and this will be 1008 and then we are having 10 to the power 4। this you can write like this 100.8 into 10 to the power 5। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये जो आया है ये क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर। जब हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर हो रहा है यहाँ पे, और एक चीज हमें यहाँ पे दिया गया था कि जो बाहर से जो एनर्जी आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपको 3 किलोवाट ऑफ हीट थर्मल लोड जो दिया गया है। तो 3 घंटे में 3 आवर्स में ये आपको निकालना था मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इन वॉट फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर 3 आवर्स। तो 3 घंटे में हीट जनरेट कितना करेगा डिवाइस, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो हीट जनरेटेड बाय द डिवाइस,
Next, we are having, you need to understand that heat generated by device. So this is heat generated बाय डिवाइस। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं कि जो हीट जनरेटेड बाय डिवाइस हो रहा है उसमें से जो हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है आपको वाटर, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो आएगा आपको वो हीट एब्जॉर्ब होगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? कूलेंट करेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, हीट जनरेटेड बाय डिवाइस जो है ये क्या होगा? तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो दिस इज 3 किलोवाट। 3 किलोवाट ये तो पावर है, इसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आवर्स, तो ये जो है आपको एनर्जी हो जाएगा। तो दिस यू कैन राइट इट इज 3 किलो मतलब 10 के पावर 3, एंड 3 आवर्स का मतलब यू कैन चेंज इनटू सेकेंड इट इज, सो दिस इज 3600, ये 1 आवर का हो गया सेकेंड। सो दिस विल बी, it is, if you solve this one, this is 9 into 36, 36 into 9, so it is 36 into 9, it will be 324 into 10 to the power here 3 and 2 it is, so it will be 10 to the power 5 joule। तो ये जो एनर्जी मिला है और जो यहाँ पे एनर्जी आपको मिला है ये, तो इसमें क्या अंतर है? ये हीट जनरेट हो रहा है डिवाइस के कारण से, और ये हीट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है। तो जो हीट जनरेट डिवाइस कर रहा है और जो हीट एब्जॉर्ब वाटर कर रहा है, यानी कि हीट जनरेट बाय डिवाइस में से अगर हम हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर निकाल लेते हैं तो वो हीट जो अब बचेगा, क्योंकि यह थर्मल इंसुलेटेड सिस्टम है, तो जो हीट अब बचेगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपको हीट एब्जॉर्ब बाय द कूलेंट, वो जाएगा हीट एब्जॉर्ब बाय द कूलेंट। So heat absorbed by the coolant। तो ये जो heat absorbed होगा, that heat absorbed by the coolant, it will be, this will be what we are having, heat generated by the device. This is 324 into 10 to the power of 5 minus heat absorbed by the water, it is, so heat absorbed by water, it is 100.8, sorry 100.8 into 10 to the power of 5. So if you subtract this one, this will be, it is 200, okay, it is 223.2, and then we have having 10 to the power 5। तो ये जो आ रहा है आपको, this we are having heat absorbed by the coolant। अगर heat absorbed by coolant हम निकाल ले रहे हैं तो you can now only do कि पूछा क्या जा रहा था शुरू में, ये चीज दिया हुआ था कि वाटर कूलर स्टोरेज कैपेसिटी 150, कूल वाटर एट कांस्टेंट रेट ऑफ P वाट। तो अगर ये P वाट है और ये 3 आवर के लिए चलेगा, 3 आवर के लिए यूज होगा, तो फिर इसका हम पावर निकाल सकते हैं किस रेट से कूल कर रहा होगा, दैट वी कैन फाइंड आउट। सो हीट एब्जॉर्ब बाय कूलेंट में इसको हम लोग यहाँ पे P into T कर देते हैं, एंड T is what we are having, this T is 3 hours। सो इसके बेसिस पे आपको पावर आ जाएगा, दिस विल बी 223.2 into 10 to the power of 5 divided by टाइम कितना है? 3 आवर्स, so it is 3 into 3600, this will be final result। once you simplify it, this will be, it will be coming 2067 watt। this is power actually, so it will be watt only, not joule, it will be watt। so this is what you can check the option, we are having this 2067 as option B। So I hope it is clear that we have discussed many all the aspect over here so that you can understand the question in efficient manner। Thank you।